हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस नई सुबह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने मेरी आंखों को खोला, मुझे एक और दिन देखने का अवसर दिया, मुझे सांस दी, जीवन दिया और अपने परिवार के साथ आज की सुबह देखने की कृपा दी। पिता, मैं जानता हूं कि यह नया दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत है। जो कल हो गया उसे मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं और आज के दिन को आपके सामने रखता हूं। हे प्रभु, आज सुबह मेरे मन को शांत कर दीजिए। रात की सारी चिंताएं, कल की सारी परेशानियां, अधूरे काम, आर्थिक चिंता, नौकरी की चिंता, परिवार की चिंता और भविष्य का डर मेरे मन पर बोझ बनकर न रहे। मुझे आज के दिन को शांति के साथ शुरू करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं या अपने काम की शुरुआत करूं, मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। मुझे जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचाइए। मुझे सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। जो काम आज करना जरूरी है उसे पहचानने की समझ दीजिए और उसे पूरा करने की मेहनत दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे पूरे दिन की अगुवाई कीजिए। सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक और शाम से रात तक मेरी सोच, मेरे शब्दों और मेरे कामों में सही दिशा बनी रहे। मैं आज किसी के साथ अनावश्यक विवाद न करूं, किसी के कठोर शब्दों के कारण अपना पूरा दिन खराब न करूं। मुझे संयम दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर नई आशा भर दीजिए। यदि कल कोई काम पूरा नहीं हुआ तो आज फिर से प्रयास करने की शक्ति दीजिए। यदि कल कोई अवसर हाथ से निकल गया तो आज नए अवसरों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि कल किसी ने मुझे निराश किया तो आज मुझे उस निराशा से ऊपर उठने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे काम में बरकत दीजिए। मैं नौकरी करता हूं तो मेरे काम को सही दिशा दीजिए। मेरे अधिकारी मेरे काम को समझें और मेरे सहकर्मियों के साथ मेरे अच्छे संबंध बने रहें। मैं अपने काम में ईमानदारी रखूं और जिम्मेदारी से अपना काम पूरा करूं। पिता परमेश्वर, जो लोग आज नौकरी की तलाश में निकल रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनके लिए सही अवसर खुले, उन्हें सही जगह आवेदन करने की बुद्धि मिले, उनके अंदर आत्मविश्वास रहे। यदि आज किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो उन्हें अच्छी तैयारी करने और शांत मन से जवाब देने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अनुशासन दीजिए। उनका समय व्यर्थ न जाए। वे रोज पढ़ाई करें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। परीक्षा की चिंता से उनका मन कमजोर न हो। उन्हें मेहनत करते रहने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके काम में भी बरकत दीजिए। उन्हें सही ग्राहक मिले, लेकिन साथ ही उन्हें ग्राहक की जरूरत समझने की बुद्धि भी दीजिए। उनके व्यापार में ईमानदारी हो, उनके हिसाब किताब में सावधानी हो। वे बिना समझे किसी बड़े जोखिम में पैसा न लगाएं। प्रभु यीशु, यदि किसी का बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है तो उसे निराश मत होने दीजिए। उसे अपनी समस्या समझने की बुद्धि दीजिए। वह अपनी सेवा को बेहतर करे, ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए, सही तरीके से प्रचार करे और अपने खर्चों पर ध्यान दे। उसे मेहनत और धैर्य दोनों दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मैं चाहे छोटा काम करूं या बड़ा, मुझे उसे ईमानदारी और मेहनत के साथ करने दीजिए। मैं अपने काम को छोटा समझकर निराश न हो। मुझे यह समझ दीजिए कि हर ईमानदार काम सम्मान के योग्य है। प्रभु यीशु, आज मेरे आर्थिक जीवन में भी सुधार की शुरुआत हो। यदि मेरी कमाई कम है तो मुझे अपनी आय बढ़ाने के सही रास्ते खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि खर्च अधिक है तो उन्हें नियंत्रित करने का अनुशासन दीजिए। यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो उससे बाहर निकलने की सही योजना बनाने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे लालच से बचाइए। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मैं गलत रास्ते पर न जाऊं, किसी के झूठे वादे में ना आऊं, बिना जानकारी के कोई बड़ा आर्थिक निर्णय न लूं। मुझे सोचने, जांचने और जरूरत पड़ने पर सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे परिवार को अपनी देखभाल में रखिए। मेरे घर में प्रेम और एकता बनी रहे, पति पत्नी के बीच समझ बनी रहे, माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम बना रहे। छोटी छोटी बातों को लेकर घर का वातावरण खराब न हो। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। आज उनके कदमों को सही दिशा दीजिए। उनकी पढ़ाई में मन लगे, वे गलत संगति से बचें, वे गलत आदतों और नशे से दूर रहें। उन्हें अपने भविष्य के लिए मेहनत करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को केवल सफलता की इच्छा नहीं बल्कि अच्छा चरित्र भी दीजिए। वे सफल होकर घमंड न करें, वे कमजोर लोगों का सम्मान करें।
वे अपने माता पिता की बात समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे परिवार के बुजुर्गों को संभालिए। जो अकेले हैं उन्हें साथ दीजिए। जिनको किसी सहायता की जरूरत है उनके लिए सहायता का रास्ता खोलिए। हमें उनकी जरूरतों को समझने का संवेदनशील हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे स्वास्थ्य की भी रक्षा कीजिए। मुझे अपने शरीर की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। उचित भोजन, पानी, आराम और अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि का ध्यान रखने की समझ दीजिए। यदि मुझे किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह की जरूरत है तो उसे टालने से बचाइए। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी से परेशान हैं उनके मन को संभालिए। जो उपचार ले रहे हैं उन्हें डॉक्टर की सलाह समझने और उसका पालन करने की शक्ति दीजिए। उनके परिवारों को धैर्य दीजिए। जो लोग किसी रिपोर्ट के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं उनके मन को चिंता में टूटने न दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज उन लोगों को भी संभालिए जो मानसिक तनाव और चिंता में हैं। उन्हें अकेले सब कुछ सहने की मजबूरी महसूस न हो। उन्हें भरोसेमंद लोगों से बात करने का साहस दीजिए। जरूरत होने पर विशेषज्ञ सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मुझे अपने मन पर नियंत्रण रखने की शक्ति दीजिए। मैं किसी बात को बार बार सोचकर परेशान न होता रहूं। जो समस्या मेरे नियंत्रण में है उसे सुधारने का कदम उठाऊं, और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके कारण अपनी सारी ऊर्जा नष्ट न करूं। प्रभु यीशु, आज मुझे क्रोध पर विजय दीजिए। कोई मुझे उकसाए तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया न दूं। मुझे पहले सुनने, फिर सोचने और फिर बोलने की बुद्धि दीजिए। मेरे शब्द मेरे परिवार में शांति लाएं। हे पिता परमेश्वर, आज मेरी जुबान की रक्षा कीजिए। मैं झूठ न बोलूं, किसी के बारे में गलत बात न फैलाऊं, किसी की कमजोरी का मजाक न बनाऊं। मेरे शब्दों में प्रेम, सम्मान और सच्चाई बनी रहे। प्रभु यीशु, आज मुझे ईर्ष्या और तुलना से बचाइए। किसी दूसरे की सफलता देखकर मैं अपने जीवन को असफल न समझूं। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। मैं दूसरों से सीखूं, लेकिन अपनी पहचान और अपनी जिम्मेदारियों को न भूलूं। पिता परमेश्वर, आज मुझे आलस और टालमटोल से बचाइए। जो काम जरूरी है उसे आज शुरू करने की शक्ति दीजिए। मैं केवल योजना बनाता न रहूं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर वास्तविक कदम उठाऊं। हे प्रभु यीशु, आज मेरे समय में बरकत दीजिए। मेरा समय बेकार की बहस, सोशल मीडिया, निरर्थक बातों और चिंता में न चला जाए। मुझे अपने जरूरी काम पूरे करने की एकाग्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मुझे सही लोगों से मिलने का अवसर दीजिए। ऐसे लोगों से मिलाए जिनसे मैं कुछ अच्छा सीख सकूं। लेकिन मुझे विवेक भी दीजिए कि मैं हर व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करूं, किसी के मीठे शब्दों से प्रभावित होकर गलत निर्णय न लूं। प्रभु यीशु, यदि आज मेरे सामने कोई नया अवसर आए तो मुझे उसकी सही जांच करने की बुद्धि दीजिए। हर अवसर मेरे लिए अच्छा नहीं होता। मुझे यह समझ दीजिए कि कब आगे बढ़ना है और कब रुककर सोचना है। हे पिता परमेश्वर, आज यदि कोई रास्ता बंद हो जाए तो मैं निराश होकर बैठ न जाऊं। मुझे दूसरा रास्ता खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई प्रयास असफल हो जाए तो उससे सीखने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज का दिन मुझे सिखाए कि विजय केवल बड़ी उपलब्धि का नाम नहीं है। आज यदि मैंने अपने गुस्से को नियंत्रित किया तो यह भी विजय है। यदि मैंने गलत खर्च करने से खुद को रोका तो यह भी विजय है। यदि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो यह भी विजय है। यदि मैंने किसी को माफ किया तो यह भी विजय है। यदि मैंने हार मानने के बजाय फिर से प्रयास किया तो यह भी विजय है। पिता परमेश्वर, आज मुझे ऐसी विजय दीजिए जो मेरे चरित्र को मजबूत बनाए। मुझे ऐसी बरकत दीजिए जिसे मैं ईमानदारी से संभाल सकूं। मुझे ऐसी सफलता दीजिए जिससे मेरे परिवार को शांति मिले। हे प्रभु यीशु, आज मेरे घर से लेकर मेरे काम की जगह तक मेरी सुरक्षा कीजिए। जो लोग यात्रा कर रहे हैं उन्हें सुरक्षित रखें। जो लोग वाहन चला रहे हैं उन्हें सावधानी दें। जल्दबाजी और लापरवाही से बचाएं। हर व्यक्ति अपने घर सुरक्षित लौटे। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में भोजन के लिए धन्यवाद। जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है उन्हें भी सहायता मिले। मेरे अंदर जरूरतमंदों के लिए दया और अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करने का हृदय दीजिए। प्रभु यीशु, आज मुझे उन चीजों के लिए धन्यवाद करना सिखाए जो मेरे पास हैं। मैं हमेशा उन चीजों के पीछे न भागूं जो मेरे पास नहीं है। मेरे जीवन में जो परिवार, समय, अवसर और क्षमताएं हैं उनकी कद्र करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मुझे अपनी गलतियां स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। जहां मेरी गलती है वहां मैं दूसरों को दोष न दूं।
मुझे सुधार करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मुझे अपनी जिम्मेदारियों से भागने से बचाइए। परिवार की जिम्मेदारी हो, नौकरी की हो, बिजनेस की हो या अपने स्वास्थ्य की, मुझे उन्हें गंभीरता से लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में नई शुरुआत हो। जो आदत मुझे पीछे खींच रही है उसे बदलने की शक्ति मिले। जो काम लंबे समय से टल रहा है उसे शुरू करने का साहस मिले। जिस व्यक्ति से प्रेम से बात करना जरूरी है उससे बात करने का अवसर मिले। हे प्रभु यीशु, आज मेरे मन में यह आशा बनी रहे कि परिस्थिति बदल सकती है। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपनी गलतियां सुधार सकता हूं, मैं अपने परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ सकता हूं। पिता परमेश्वर, आज मुझे धैर्य दीजिए। हर चीज तुरंत नहीं बदलती। कुछ अवसरों के लिए समय लगता है, कुछ सपनों के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। मुझे परिणाम आने तक मेहनत करते रहने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज यदि मुझे किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े तो मुझे अकेला महसूस न होने दीजिए। मुझे सही लोगों की सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। मुझे समस्या छिपाने के बजाय उसका समाधान खोजने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरी सोच साफ रहे। मैं डर में निर्णय न लूं, गुस्से में निर्णय न लूं, लालच में निर्णय न लूं, बल्कि शांत मन से सोचकर निर्णय लूं। प्रभु यीशु, आज मेरे काम में एकाग्रता दीजिए। जो काम मेरे सामने है उसे पूरा करने की शक्ति दीजिए। यदि काम कठिन हो तो मुझे सीखने में शर्म न आए। पिता परमेश्वर, आज मेरे परिवार में किसी को मेरी जरूरत हो तो मुझे उपलब्ध रहने दीजिए। केवल पैसा कमाना ही मेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपने परिवार को समय और प्रेम देना भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे यह संतुलन समझाए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए। उनके काम में शांति दीजिए, उनकी चिंताओं को संभालिए। हमारे बीच ऐसा प्रेम बनाए रखिए जिसमें हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे का सम्मान करें और कठिन समय में एक दूसरे का साथ दें। पिता परमेश्वर, आज जो लोग अपने घर में तनाव से गुजर रहे हैं उन्हें शांतिपूर्ण बातचीत का रास्ता दीजिए। यदि किसी समस्या के लिए परिवार की बैठक या सही सलाह की जरूरत है तो वह अवसर मिले। प्रभु यीशु, आज मैं अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मुझे नहीं पता कि आज पूरा दिन मेरे सामने क्या लेकर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं हर परिस्थिति में समझदारी से चलूं। हे पिता परमेश्वर, आज का दिन मेरे लिए बेकार न जाए। आज मैं कुछ अच्छा सीखूं, कुछ अच्छा करूं, किसी का भला करूं, अपने परिवार को समय दूं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं और शाम को संतोष के साथ दिन समाप्त करूं। प्रभु यीशु, आज मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। यदि कोई नया अवसर मेरे लिए उचित है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई अवसर मेरे लिए नुकसानदायक है तो मुझे उससे बचने का विवेक दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में बरकत आए तो मुझे उसे संभालना भी सिखाइए। कमाई बढ़े तो खर्चों को नियंत्रित करना सिखाइए। सफलता मिले तो नम्र रहना सिखाइए। सम्मान मिले तो दूसरों का सम्मान करना सिखाइए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे घर में शांति हो, मेरे मन में शांति हो, मेरे काम में शांति हो, मेरे निर्णयों में बुद्धि हो, मेरे शब्दों में प्रेम हो और मेरे हाथों के काम में ईमानदारी हो। पिता परमेश्वर, आज जो भी व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है उसकी वास्तविक जरूरतों को आप जानते हैं। कोई नौकरी चाहता है, कोई बिजनेस में बरकत चाहता है, कोई कर्ज से बाहर निकलना चाहता है, कोई परिवार की समस्या से परेशान है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है और कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। प्रभु, हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार सही रास्ता दिखाए। उन्हें केवल उम्मीद नहीं बल्कि सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। उन्हें केवल इच्छा नहीं बल्कि मेहनत करने का अनुशासन दीजिए। उन्हें केवल प्रार्थना नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज का दिन हमारे लिए नई आशा का दिन बने। आज हमारे जीवन में अच्छे निर्णय हो, आज हमारे घर में प्रेम हो, आज हमारे काम में प्रगति हो, आज हमारे मन में शांति हो। प्रभु यीशु, मैं आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। सुबह से लेकर रात तक मेरी अगुवाई कीजिए। जब मैं सही दिशा में चलूं तो मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। जब मैं गलत दिशा में जाने लगूं तो मुझे रुकने और सुधार करने की बुद्धि दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें ये नई सुबह दी। धन्यवाद कि आज हमारे पास एक और अवसर है। धन्यवाद कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने परिवार से प्रेम कर सकते हैं,
अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं और अपने भविष्य के लिए मेहनत कर सकते हैं। आज का दिन हमारे लिए शांति का दिन बने, आज का दिन मेहनत का दिन बने, आज का दिन सही निर्णयों का दिन बने, आज का दिन नए अवसरों का दिन बने, आज का दिन परिवार में प्रेम का दिन बने, आज का दिन नौकरी और बिजनेस में प्रगति का दिन बने, आज का दिन आर्थिक समझदारी का दिन बने, आज का दिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का दिन बने और आज का दिन हमारे जीवन का अच्छी शुरुआत लेकर आए। हे मेरे पिता परमेश्वर, जब आज शाम होगी और मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मेरे पास आपके धन्यवाद करने के लिए बहुत से कारण हों। मुझे आज अपने दिन को व्यर्थ न करने दीजिए। मेरे मन को मजबूत कीजिए, मेरे विचारों को सही दिशा दीजिए, मेरे कदमों को समझदारी दीजिए, मेरे हाथों को मेहनत की शक्ति दीजिए, मेरे परिवार को प्रेम और एकता दीजिए, मेरे काम में ईमानदारी और प्रगति दीजिए, मेरे भविष्य के लिए आशा और धैर्य दीजिए। मैं आज डर के साथ नहीं बल्कि आशा के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आज हार मानने के बजाय प्रयास करना चाहता हूं। मैं आज शिकायत से ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आज चिंता से ज्यादा सही कदम उठाना चाहता हूं और मैं आज अपने जीवन को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमें आज का दिन दिया है। आज का दिन आपके हाथों में है। हम अपनी पूरी क्षमता से मेहनत करते हुए, सही निर्णय लेते हुए और आपके सामने अपना जीवन रखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, एक और दिन दिया और मेरे लिए आगे बढ़ने का अवसर रखा। पिता, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो लंबे समय से बंद दिखाई दे रहे हैं। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ अवसर मेरे सामने आए और फिर हाथ से निकल गए। कुछ उम्मीदें अधूरी रह गई, लेकिन आज मैं निराश होकर आपके सामने नहीं आया हूं। मैं विश्वास और आशा के साथ आपके सामने आया हूं। हे ऐसा कोई काम है, मेरे जीवन के उन बंद दरवाजों को पहचानने की बुद्धि दीजिए जिन्हें परिवार से प्रेम करना चाहिए। अपने काम और ईमानदारी से करने समझ दीजिए और अपने छोड़कर आगे सही कदम मेरे लिए बेहतर है। प्रभु, मुझे केवल हर बंद दरवाजा खुलवाने की इच्छा नहीं चाहिए, मुझे सही दरवाजा पहचानने की बुद्धि चाहिए। प्रभु यीशु, मेरे सामने नए तरीके से प्रयास करें और मेरे जीवन में ऐसे अवसर आए जिनके लिए मैं ईमानदारी से मेहनत कर सकूं, सीख सकूं और आगे बढ़ सकूं। फिर से प्रयास करने, मुझे किसी गलत, धोखाधड़ी या नुकसान वाले अवसर के पीछे मत दौड़ने, तुलना से विजय दीजिए। मुझे सही अवसर और गलत अवसर में अंतर करने का जिंदगी को छोटा न समझो। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपनी यदि नौकरी का कोई दरवाजा बंद और अपने लक्ष्य मुझे निराश मत होने दीजिए। मुझे दूसरों की सफलता से प्रेरणा जवाब नहीं आया, ईर्ष्या, यदि किसी इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली, उन्हें यदि परेशानी को अस्वीकार कर दिया गया, तो मुझे यह न लगे कि मेरा जीवन जरूरी काम को बार बार आगे, मुझे फिर से तैयारी करने, अपनी योग्यता सुधारने और नए स्थानों पर प्रयास करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज नौकरी की तलाश कर रहा है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उसके हाथ में सही अवसर आए, उसे सही नौकरी की जानकारी मिले, वह अपने कौशल को समझे, वह अपने रिज्यूमे को बेहतर बनाए, वह इंटरव्यू की तैयारी करे, उसे आत्मविश्वास मिले और वह अपनी योग्यता को ईमानदारी से सामने रख सके। पिता परमेश्वर, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नए अवसर खोलिए, लेकिन उन्हें मेहनत करने का अनुशासन भी दीजिए। वे केवल परिणाम की उम्मीद में न रहें, बल्कि रोज तैयारी करें। उन्हें अपनी कमजोरियां पहचानने और उन्हें मजबूत करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग बिजनेस में नए अवसर खोज रहे हैं, उनके लिए सही रास्ते खोलिए। उन्हें नए ग्राहक मिले, नए विचार मिले, नए बाजार समझने का अवसर मिले। ले मेरे स्वर्गीय पिता, उन्हें जल्दबाजी से बचाइए। वे बिना समझे अपना पैसा किसी योजना में न लगाएं। उन्हें सही जानकारी, सही योजना और सही सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि किसी का बिजनेस अभी बंद होने की कगार पर है या बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, तो उसके मन को संभालिए। उसे अपनी समस्या को ईमानदारी से देखने की शक्ति दीजिए। वह यह समझ सके कि कहां खर्च कम करना है, कहां सेवा सुधारनी है, कहां ग्राहक की जरूरत समझनी है और कहां नई रणनीति अपनानी है। प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो लंबे समय से आर्थिक परेशानी में हैं। उनके लिए नए अवसर खुले, उन्हें ईमानदार कमाई के रास्ते मिले, उन्हें ऐसा काम मिले जिससे वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकें। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरे ऊपर कर्ज है तो मुझे उससे बाहर निकलने की बुद्धि दीजिए। मुझे सही आर्थिक योजना बनाने दीजिए।
मैं गैर जरूरी खर्चों को पहचानूं, मैं अपनी आय और खर्च का सही हिसाब रखूं, मैं जल्द अमीर बनने वाले झूठे वादों में न फंसूं। मुझे धैर्य और अनुशासन दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में बंद पड़ा कोई अवसर यदि अभी भी मेरे लिए सही है तो मुझे उसके बारे में दोबारा प्रयास करने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी व्यक्ति से संपर्क करना जरूरी है तो मुझे सही समय पर संपर्क करने का साहस दीजिए। यदि कोई कौशल सीखना जरूरी है तो मुझे सीखने की इच्छा दीजिए। यदि कोई पुरानी गलती सुधारनी है तो उसे स्वीकार करने की नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे केवल दरवाजे खुलने की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति मत बनाए, मुझे दरवाजे तक चलकर जाने वाला व्यक्ति बनाए। मुझे मेहनत करने वाला बनाए, मुझे सीखने वाला बनाए, मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला बनाए। हे प्रभु यीशु, कई बार हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत बदल जाए। आज मैं अपने मन से उस जल्दबाजी को दूर करने की प्रार्थना करता हूं। मुझे धैर्य दीजिए। कुछ अवसर समय लेकर आते हैं, कुछ रास्ते धीरे धीरे बनते हैं, कुछ सफलता लगातार प्रयास के बाद मिलती है। मुझे लगातार सही कदम उठाते रहने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन से यह सोच निकाल दीजिए कि मेरी पुरानी असफलता मेरा भविष्य तय करती है। यदि कल मैं असफल हुआ तो आज फिर प्रयास कर सकता हूं। यदि किसी ने मुझे मना कर दिया तो मैं दूसरे अवसर खोज सकता हूं। यदि एक रास्ता बंद हुआ है तो मैं रुकिया आगे कौन सा रास्ता मेरे लिए बेहतर है। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में नए लोगों से मिलने के अवसर दीजिए। ऐसे लोग मिले जिनसे मैं कुछ अच्छा सीख सकूं। ऐसे लोग मिले जो ईमानदार हो। ऐसे लोग मिले जो मुझे गलत दिशा में न ले जाएं। लेकिन मुझे विवेक भी दीजिए कि मैं किसी व्यक्ति पर बिना समझे तुरंत भरोसा न करूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे धोखाधड़ी से बचाए। आज के समय में बहुत से लोग जल्दी सफलता और जल्दी पैसा देने का वादा करते हैं। मुझे हर ऐसे प्रस्ताव की सही जांच करने की बुद्धि दीजिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी के झूठे वादे में न गवाऊं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन के बंद दरवाजों के साथ साथ मेरे मन के बंद दरवाजे भी खोलिए। यदि मेरे अंदर डर बंद है तो उसे खोलिए। यदि मेरे अंदर निराशा बंद है तो मुझे आशा दीजिए। यदि मेरे अंदर आलस बंद है तो मुझे मेहनत की शक्ति दीजिए। यदि मेरे अंदर अहंकार है तो मुझे नम्रता दीजिए। यदि मेरे अंदर पुरानी चोटों का बोझ है तो मुझे धीरे धीरे स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मुझे अपनी क्षमताओं को पहचानने दीजिए। हो सकता है मैं किसी एक रास्ते को ही सफलता का रास्ता मान रहा हूं, जबकि मेरे सामने दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। मुझे नई चीजें सीखने की इच्छा दीजिए। मुझे अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि मुझे कोई नया काम सीखना है तो आज से सीखने की शुरुआत करने दीजिए। यदि कंप्यूटर सीखना है, नई भाषा सीखनी है, कोई तकनीकी कौशल सीखना है, व्यापार की जानकारी लेनी है या अपने काम से जुड़ी नई जानकारी प्राप्त करनी है तो मुझे समय निकालने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार के लिए भी नए अवसर खोलिए। मेरे जीवन साथी के लिए सही काम के अवसर आए। मेरे बच्चों के भविष्य के लिए सही रास्ते खुलें। परिवार के किसी सदस्य को नौकरी की जरूरत है तो उसके लिए सही अवसर खोजने में सहायता दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों के सामने शिक्षा और अच्छे भविष्य के अवसर खोलिए। उन्हें सही संगति मिले, वे अपनी प्रतिभा पहचाने, उन्हें मेहनत करने की आदत मिले, वे गलत दबाव में गलत निर्णय न लें। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में यदि कोई व्यक्ति किसी परेशानी के कारण अंदर से टूट गया है तो उसे संभालिए। उसे यह समझ दीजिए कि समस्या का समाधान खोजने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। उसे भरोसेमंद लोगों से सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं अपने स्वास्थ्य से जुड़े अवसरों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। यदि मुझे किसी जांच, उपचार या डॉक्टर की सलाह की जरूरत है तो उसे टालने के बजाय सही समय पर सहायता लेने की समझ दीजिए। मुझे अपने शरीर की जिम्मेदारी समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग किसी बीमारी के कारण अपने काम से दूर हैं, उनके लिए धैर्य दीजिए। उन्हें सही चिकित्सा सहायता मिले और जब वे सक्षम हों तो धीरे धीरे अपने काम और जिम्मेदारियों की ओर लौट सकें। हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में सही निर्णयों के दरवाजे खोलिए। कभी कभी अवसर हमारे सामने होता है लेकिन गलत निर्णय के कारण हम उसे खो देते हैं। मुझे जल्दबाजी से बचाइए। मुझे सोचने की क्षमता दीजिए। मुझे सही सलाह लेने की नम्रता दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे दूसरों से तुलना करने से बचाइए। किसी दूसरे का दरवाजा खुलता देखकर
मैं अपने दरवाजे को बंधन समझूं। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, यदि कोई अवसर आज मेरे सामने नहीं है तो मैं निराश होकर बैठना नहीं चाहता। मुझे आज तैयारी करने दीजिए ताकि अवसर आने पर मैं तैयार रहूं। मुझे आज मेहनत करने दीजिए ताकि कल परिणाम मिलने की संभावना बढ़े। हे पिता परमेश्वर, मेरे समय की रक्षा कीजिए। मैं अपना समय केवल इंतजार करने में न गवाऊं। मुझे अपने लक्ष्य के लिए रोज एक छोटा कदम उठाने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, आज मुझे अपनी पुरानी गलतियों से सीखने दीजिए। यदि मैंने कभी गलत निवेश किया, गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, गलत नौकरी चुनी, गलत बिजनेस निर्णय लिया या समय का गलत उपयोग किया, तो मुझे उस गलती को समझने और भविष्य में गलती दोबारा ना करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने मन में यह निर्णय करता हूं कि बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोता नहीं रहूंगा। मैं स्थिति को समझूंगा, अपनी जिम्मेदारी पहचानूंगा और जहां संभव होगा वहां नया कदम उठाऊंगा। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर साहस भरिए। मैं डर के कारण अवसर को ठुकरा न दूं। यदि कोई नया काम सीखने का मौका मिले तो मैं केवल इसलिए पीछे न हटूं कि मुझे सब कुछ नहीं आता। मुझे सीखने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे नम्रता दीजिए कि मैं यह स्वीकार कर सकूं कि मुझे सब कुछ नहीं पता। जहां ज्ञान की जरूरत है वहां सीखूं, जहां अनुभव की जरूरत है वहां अनुभवी लोगों से सलाह लूं, जहां मदद की जरूरत है वहां मदद मांगूं। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसी बरकत आए जो केवल मेरे लिए न हो बल्कि मेरे परिवार के लिए भी लाभकारी हो। मेरे काम में स्थिरता आए, मेरी आय में सुधार हो, मेरे परिवार की जरूरतें पूरी करने की क्षमता बढ़े। हे पिता परमेश्वर, मुझे सफलता मिलने पर भी अपने परिवार को ना भूलने दीजिए। मैं केवल पैसा कमाने में इतना व्यस्त न हो जाऊं कि अपने बच्चों, जीवन साथी और माता पिता के लिए समय ही न बचे। प्रभु यीशु, मुझे संतुलन दीजिए। काम भी करूं, परिवार को समय भी दूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखूं और अपने मन को भी विश्राम दूं। पिता परमेश्वर, आज यदि मेरे सामने कोई ऐसा दरवाजा है जो मेरी क्षमता से बाहर है तो मुझे अपनी तैयारी बढ़ाने की बुद्धि दीजिए। यदि मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे उसे सुधारने की इच्छा दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में बंद रास्तों के कारण जो निराशा जमा हो गई है उसे धीरे धीरे दूर कीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि असफलता मेरे जीवन की पहचान नहीं है। पिता परमेश्वर, मुझे यह विश्वास दीजिए कि मैं आज से अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए काम कर सकता हूं। प्रभु यीशु, आज मेरे लिए नए अवसरों की खोज का दिन बने। मुझे सही नौकरी की जानकारी मिले, सही ग्राहक से संपर्क हो, सही व्यक्ति से बातचीत हो, सही कौशल सीखने की शुरुआत हो, सही निर्णय लेने का अवसर मिले। हे पिता परमेश्वर, मुझे हर उस दरवाजे से बचाइए जिसके पीछे धोखा, लालच, गैर कानूनी काम या नुकसान छिपा हो। मेरे लिए केवल वही रास्ता अच्छा हो जिसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। प्रभु यीशु, यदि कोई अवसर मेरे परिवार की शांति छीनने वाला है तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई अवसर मेरे लिए सीखने और बढ़ने का अच्छा रास्ता है तो उसे पहचानने का विवेक दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में शांति हो, मेरे मन में आशा हो, मेरे हाथों में काम हो, मेरी आंखों में भविष्य की उम्मीद हो और मेरे पैरों में आगे बढ़ने की शक्ति हो। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करता हूं। मैं मेहनत करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं सही जानकारी लूंगा, मैं गलतियों से सीखूंगा, मैं अवसर खोजूंगा और जो सही अवसर मिलेगा उसका पूरा उपयोग करने की कोशिश करूंगा। पिता परमेश्वर, जब कोई दरवाजा बंद हो तो मुझे तुरंत यह न लगे कि सब खत्म हो गया। मुझे रुककर सोचने दीजिए। हो सकता है मुझे अपनी तैयारी बदलनी हो सकता है मुझे नया रास्ता खोजना हो सकता है मुझे कुछ समय इंतजार करना हो। मुझे हर स्थिति के लिए सही समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ऐसी विजय दीजिए जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से आए। मुझे एक दिन की खुशी से ज्यादा स्थिरता चाहिए। मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं सीख सकूं और आगे बढ़ सकूं। मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए जिसे ईमानदारी से संभाल सकूं। मुझे ऐसा आर्थिक जीवन चाहिए जिसमें मैं अपनी जरूरतों को समझदारी से पूरा कर सकूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में प्रेम बढ़ाइए, क्योंकि यदि दरवाजे खुल जाए लेकिन घर में शांति न हो तो वह बरकत अधूरी है। मुझे अपने परिवार के साथ प्रेम से चलना सिखाए। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में उम्मीद का नया दरवाजा खोलिए। मुझे फिर से सपने देखने का साहस दीजिए।
लेकिन उन सपनों के लिए मेहनत करने की शक्ति भी दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। मुझे हर दिन एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। आज का छोटा कदम कल के बड़े अवसर की तैयारी बन सके। हे प्रभु यीशु, मेरे सामने आने वाले नए अवसरों में सही लोगों को पहचानने की बुद्धि दीजिए, सही समय पर सही बात कहने की समझ दीजिए, और जब अवसर मिले तो डर कर पीछे हटने के बजाय तैयारी के साथ आगे बढ़ने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने बंद दरवाजों को देखकर रोना नहीं चाहता। मैं अपनी आंखें उठाकर नए रास्तों को देखना चाहता हूं। मुझे निराशा से ऊपर उठाए, मुझे मेहनत में मजबूत कीजिए, मुझे धैर्य में मजबूत कीजिए, मुझे निर्णय लेने में मजबूत कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें आज की सुबह, आज का समय और आज एक नई शुरुआत दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। धन्यवाद कि हम नए अवसर खोज सकते हैं। धन्यवाद कि हम अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद कि हम मेहनत कर सकते हैं। धन्यवाद कि हम अपनी सोच बदल सकते हैं। धन्यवाद कि हम फिर से उठ सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन के बंद दरवाजों के सामने मुझे निराश होकर बैठने न दीजिए। मुझे सही दरवाजा पहचानने की बुद्धि दीजिए, सही समय पर कदम उठाने का साहस दीजिए और गलत रास्तों से बचने का विवेक दीजिए। मेरे लिए नए अवसरों के रास्ते खुलें, मेरे काम में प्रगति हो, मेरी नौकरी में सफलता मिले, मेरे बिजनेस में सही दिशा मिले, मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, मेरे परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे, मेरे बच्चों के भविष्य में अच्छे अवसर आए और मेरे जीवन में ऐसी बरकत आए जिससे मैं ईमानदारी, जिम्मेदारी और समझदारी के साथ संभाल सकूं। आज मैं डर के बजाय आशा चुनता हूं। आज मैं हार के बजाय प्रयास चुनता हूं। आज मैं शिकायत के बजाय धन्यवाद चुनता हूं। आज मैं टालमटोल के बजाय मेहनत चुनता हूं और आज मैं अपने भविष्य के लिए एक सही कदम उठाने का निर्णय करता हूं। हे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझे सही मार्ग दिखाए और मेरे जीवन को ऐसी दिशा दीजिए जिससे मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए अच्छा भविष्य बन सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।